नमस्ते प्रिय छात्र छात्राओं। फास्ट मैथ एस आर सर यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1। इससे पहले हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। कौन कौन सी संख्याओं का अध्ययन किया है कि हमने अध्ययन किया है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। इन सभी का अध्ययन करने के बाद आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए। और कक्षा 8 के नए सिलेबस में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, प्रश्नावली 1 में 2 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। यानी 3 क्वेश्चन दे रखे प्रश्न 1 में, और तीनों में हमें ये पता करना है कि कौन से प्रश्न में कौन सा गुणधर्म, कौन सा नियम लग रहा है। तो उस नियम के बारे में बताना है कि क्वेश्चन 1 में कौन सा नियम या गुणधर्म है, क्वेश्चन 2 में कौन सा है और क्वेश्चन 1 में कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कि -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। तो इस क्वेश्चन को देखकर कि भाई कौन सा नियम, कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में -4/5 1 से गुणा हो रहा है, -4/5 भी 1 से गुणा हो रहा है, और ये -4/5 आंसर आ रहा है। यानी किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या आती है। जैसे कोई भी संख्या है कि 5 गुणा जैसे 1 करेंगे तब भी 5 आएगा, 1 इधर रखेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे तब भी 5 आएगा। तो इस प्रकार से कि इसमें कौन सा गुणधर्म काम में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है एक गुणात्मक तत्समक। तो यानी कि इसमें इसका आंसर होगा एक गुणात्मक तत्समक नियम। पहला क्वेश्चन का आंसर एक गुणात्मक तत्समक नियम। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, -13/17 कोष्टक -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो देखने से ही पता चल रहा है अपन को कि -13/7 पहले है, बाद में -2/7 है। लेकिन दूसरे चरण में -2/7 पहले रख दिया और -13/17 बाद में रख दिया। यानी कि ये मान के चलो कि जब स्थान पे आज लड़का 1 नंबर पे बैठा है, एक लड़का, दूसरा 2 नंबर पे, दूसरे दिन ये लड़का तो इधर 1 नंबर पे आ गया 2 वाला, और 1 नंबर वाला 2 पे गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्थान चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया यानी क्रम चेंज हो गया। तो इस प्रकार से इसमें नियम लगेगा, वो है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है कि 13/17 इधर, ये गुणा करने पर इसको गुणा करेंगे और 2/7 और 13/17 गुणा करेंगे तो वो बराबर मान आएगा। केवल क्या हुआ, क्रम चेंज हो गया, और जब क्रम चेंज हो जाता है तो इस प्रकार इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, -19/29 गुणा 29/-19। तो यह है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम।
यानी गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि दो भिन्नों को जैसे गुणा करते हैं और उनको गुणा करने पर मान 1 आता है तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। एक ये भी देख लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमसे पूछा जाता है तो जैसे इसमें माइनस के 19/29 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है नीचे वाली संख्या, यानी हर को अंश की जगह लिख दिया और अंश को हर की जगह लिख दिया और दोनों को गुणा करने पर जब मान 1 आता है तो इस प्रकार की संख्याओं में कौन सा नियम लगेगा, वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 कोष्टक गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, ये किस प्रकार से अभिकलन करते हैं। तो देखिए आप ऐसे समझिए कि a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, ये है। तो इस प्रकार का नियम होता है। इसमें पहले b गुणा c को कोष्टक में बंद कर रखा है कि a को b से भी गुणा होगा और a c से भी गुणा होगा, और इधर b गुणा c को कोष्टक में बंद कर रखा है। इसमें शुरुआत के a गुणा b को कोष्टक में बंद कर रखा है। तो जब इस प्रकार के एक ही संख्या, इसको दोनों को गुणा करेंगे तीनों संख्याओं को और इन सभी के गुणा करेंगे तो मान बराबर आता है। इस प्रकार की जो नियम होता है वो होता है सहचारिता का नियम। कौन सा नियम? सहचारिता। सहचारिता का नियम, इसे सहचर्य का नियम भी बोला जाता है। तो क्या है सहचारिता का नियम? क्या कर रखा है, 1/3 था और 6 गुणा 4/3, 1/3 कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगा। इस प्रकार इसमें कोष्टक में पहले बंद कर दिया a और b को, और 4/3 है, ये भी कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं दोनों से गुणा होगा और इसको हल करेंगे और इसको हल करने पर दोनों का समान मान आता है। तो इस प्रकार ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 में, और इन क्वेश्चनों में से ही अपन से पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा नियम है, कौन सा गुणधर्म है। तो आप सभी के ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम आगे की प्रश्नावली 2 कल इसी टाइम और इसी समय चालू करेंगे। तो सभी छात्र छात्राओं से विशेषकर आग्रह है कि सभी फास्ट मैथ SR सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें और अपनी क्लास सुचारू रूप से लेकर एक साधारण और सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को समझिए और अच्छी तरह से हल कीजिए। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।